हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में। और इस समय हम करने जा रहे हैं परमेश्वर से आज सुबह की प्रार्थना। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज प्रभु सचमुच में आपके हालातों को बदलेंगे। आज आप जिस परिस्थिति में हो, जिस हालात में हैं, आज उन हालातों से परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। आप बीमारी की दशा में हो और आज आप बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो। आज आप अकेला महसूस कर रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है, परिवार में दुख है, तकलीफ़ है, आपके बच्चे बात नहीं मानते, आपके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं देख पा रहे हो, आप किसी प्रकार का आपका दुख है, तकलीफ़ है। यीशु मसीह सब कुछ आपके हालातों को बदल सकते हैं। यीशु मसीह सचमुच आपके परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आइए मिल के हम परमेश्वर से बड़े विश्वास के साथ इस सुबह के वक्त में प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर। हालेलुया, तू महान है, तू सच्चा है, तू भय योग्य, तेरे जैसा कोई नहीं है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम पे अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, हम पे दया करने के लिए धन्यवाद। आपने हमें जीवित और प्रभु भला चंगा रखे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया हो प्रभु जी। कई एक बातों को लेकर के आपके लोग आपके पास आए हैं प्रभु, इस समय चिंतित हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के हालातों को बदलिए प्रभु। हम इस मेरे मसीह यीशु मसीह आपके पास हम आए हैं प्रभु। सचमुच जब हन्ना प्रभु जी, हालेलुया, जब उसका कोई संतान नहीं था प्रभु, आपके पास आई थी प्रभु। आपके भवन में जा कर के वो बिलक बिलक के रो रही थी। यीशु मसीह उसने यही प्रार्थना किया था आपसे प्रभु, मुझे एक बच्चा दे दे प्रभु। मुझे लोग बांझ कहते हैं, हमें इसलिए बच्चा नहीं चाहिए प्रभु कि मैं माँ कहलाऊँ, लेकिन इसलिए चाहिए कि लोग मुझे सताते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। यीशु मसीह उसने इस प्रकार से आपसे मांगा, बिलक बिलक कर रोया, और आपने प्रभु उसको एक पुत्र दिया नियुक्त समय पे प्रभु। और प्रभु जी वो इतना बड़ा भविष्यवक्ता बना, सामुएल भविष्यवक्ता बना प्रभु। यीशु मसीह उसने अपने वायदे के अनुसार किया था प्रभु। उसने उस बच्चे का जब दूध छूट गया था, ला करके प्रभु के भवन में रख दिया था उस बच्चे को। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक भाई बहनों के जीवन में तू अनुग्रह कर। वो प्रभु जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं प्रभु, तो उसका 1000 गुना लौटा देता है प्रभु। हाँ प्रभु, हम आशीष चाहते हैं, लेकिन उस आशीष के लिए हम उस योग्य जीवन नहीं जीते हैं। मेरे मसीहगण प्रिय, हम चाहते हैं हमारे परिवार में, हमारे रोजगार में, हमारे जीवन में आशीर्वाद हो, लेकिन हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं। मेरे मसीहगण प्रिय, आपको और हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर महान है। हम जो कुछ भी देते हैं वही हमें मिलता है। हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें अच्छा व्यवहार मिलता है। वचन कहता है, तुम जिस नाप से दूसरे को नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे मसीहगण प्रियो, आप जिस नाप से किसी को नापोगे, उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। आप परमेश्वर को जिस सोच से, जिस समझ से, जिस नाप से आप देते हो, उसी नाप से आपके लिए नापा जाता है। आप मेरे मसीहगण प्रिय परमेश्वर को 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, इस प्रकार से हम देते हैं। परमेश्वर को हमने गरीब समझ के रख लिया है, लेकिन आपको और हमें जानना चाहिए, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। आपके हृदय को देखता है और आपको, आपके दिल को देखता है। यदि परमेश्वर ने आपको 1000 रुपया दिया, तो आपको उसमें से परमेश्वर को कितना देना चाहिए? उसमें से आपको परमेश्वर को 100 रुपया जरूर देना चाहिए। परमेश्वर उसको प्रिय जानता है। आपके पास जो कुछ है, जितना आप कमाते हो, उसमें से जरूर परमेश्वर को दिया करो। परमेश्वर का 10वां अंश जो होता है उसे दिया करो। परमेश्वर ने इसके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हाथ बढ़ा के दे के तो देखो, आप दे करके देखो। आप देते हो ना, परमेश्वर को उधार देते हो, परमेश्वर के आज्ञा को मानते हो, तो उसका प्रतिफल मेरे प्रियो आपको ज़रूर मिलेगा। आप ये ना सोचें कि हमारा देने से घट जाएगा।
बल्कि आपका घट नहीं जाएगा। आपका जो उस पैसा को बचा हुआ 1000 रुपये में से आपका 900 रुपये पर परमेश्वर का आशीर्वाद आ जाएगा। आप देखोगे वही पैसा में आपका हो जाएगा, उस पैसे में ही आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन आप जो भी आप कमाते हो उसमें से यदि आप परमेश्वर को दशवांश नहीं देते हो, आप उस पैसे को बचा करके अपने ऊपर श्राप लाते हो। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हनन्याह और सफीरा की जो उसमें दिया हुआ है कहानी, हम देखते हैं किस प्रकार से हनन्याह और सफीरा ने उस ज़मीन को बेच करके जो उस पैसों में से कुछ पैसे रख लिए और जा कर के उसे कलीसिया के दास के हाथों में देने लगे, पतरस के हाथों में देने लगे। और पतरस ने उससे कहा, क्या भूमि के तूने जो बेचा, क्या इतना में ही बेचा? और हनन्याह ने कहा ऐसा ही, फिर सफीरा ने भी कहा ऐसा ही, और हनन्याह और सफीरा दोनों ही मर गए। दोनों पति पत्नी ने इस प्रकार से परमेश्वर के दास से झूठ कहा। परमेश्वर के दास ने कहा, क्या बात है कि तुम दोनों ने एका कर लिया है, तेरा पति को अभी गाड़ के आ रहे हैं लोग, तुझे भी गाड़ देंगे। प्रभु यीशु मसीह सचमुच आप महान है प्रभु। दोनों मर गए पति पत्नी, दोनों को गाड़ के, पति पहले मरा उसके बाद पत्नी मर गई, हनन्याह मरी फिर सफीरा मरा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना है। यदि आपने कहा है प्रभु के लिए करेंगे तो करिए। आपने कहा है प्रभु मैं आपको हमारा पहला पेमेंट दे दूंगा तो आप देना है। आपने कहा हमारा जो कुछ फल होगा उसमें से प्रभु आपको हम दे देंगे। यदि हमारा नौकरी लगेगा तो आपको इतना पैसा देंगे। आप जो कुछ भी कहते हो प्रभु को ना, सचमुच में आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से मन्नत को ना मानना ही आपके लिए भला है। आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको आज्ञा मानना होगा, आपको परमेश्वर की बातों को मानना होगा, आपको प्रभु के लिए बढ़ चढ़ के देना है, तभी तो आपके लिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। आप देंगे तो आपका इसका प्रतिफल 1000 गुना आपके जीवन में परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे दास जान करके किसी को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाते हो, उसका भी प्रतिफल आप नहीं खोओगे, तो फिर आप परमेश्वर को जब देते हो तो क्या इसका प्रतिफल आप खो दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को आप जो कुछ दे रहे हो उसका 1000 गुना प्रभु लौटाता है। तो मेरे मसीह के प्रियो, आज हमें और आपको जो आशीर्वाद चाहिए, हमारे हालात बदलने चाहिए, हमारे जीवन से दुख तकलीफ दूर होना चाहिए, तो प्रभु को देने के लिए सीखिए। आपके पास जो कुछ है उसी में से दीजिए। हाँ, हो सकता है आप कम कमाते हो, हो सकता है आपके पास कम है, उसी में से दीजिए। आपके पास 1000 रुपया है, आपके पास 10,000 है, आपके पास जितना भी है उसी में से प्रभु को दे कर को देखिए। इस वीडियो में ही आपको दिखाया गया है नंबर, उसमें भेजिए। आपको देखिए कितना आशीर्वाद मिलता है। प्रभु के लिए आप कुछ भी करते हो, आपको प्रभु 1000 गुना प्रतिफल देता है। आप परमेश्वर के लिए बीज बोना है, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है। जब आप करोगे तो आप आशीर्वाद पाओगे। आप करोगे तो आप जीवन में तरक्की और आनंद, शांति, खुशहाली को देखिए, क्योंकि आप किसी मनुष्य को नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर की आज्ञा मान करके दे रहे हो। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। स्वर्ग के झरोखे खुल जाएंगे, स्वर्ग के से अपरंपार बारिश आपके और आपके परिवार में, आपके काम में होने लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप दिए गए नंबर पर आप परमेश्वर के लिए बीज बोइए। आप इस नंबर पर बीज बोइए और परमेश्वर का आशीर्वाद देखिए आपके जीवन में आता है कि नहीं। आपके जीवन से सारे परेशानियों को परमेश्वर दूर करेंगे, सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ प्रभु जी, आप हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। हर एक के जीवन में तू अनुग्रह करिए प्रभु, बातें करिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु हाथों को मजबूत करिए प्रभु, ताकि वो प्रभु आपके लिए कर सके, आपके लिए जी सके, आपके लिए बढ़ चढ़ के प्रभु जी खर्च कर सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। दिन भर संभाल के रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अब तक संभाले। धन्यवाद के साथ उद्धार करता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीज दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे। आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचे। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबों को गुड नाइट। जय मसीह की।